जय हिंद साथियों। देखिए अगला चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक दुकानदार को 80 रुपये प्रति किलोग्राम और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाले दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत 95 रुपये प्रति किलोग्राम हो। तो यहाँ पर तो एलिगेशन लगा देंगे, आसान हो जाएगा। ये 80 है यहाँ पर और दूसरी चाय जो है 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। इनका जो मिक्सचर होना चाहिए 95 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। 5 या 15 एक 3 का रेशियो आ जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। 250 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चाय को 400 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 25 किलोग्राम चाय के साथ मिलाना जाना चाहिए ताकि 330 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो, यानी कि सीपी 300 होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि सीपी 300 होगा, तभी जो है बेचने पर 330 रुपये का लाभ होगा 10% के लाभ के हिसाब से। ठीक है, तो हम एलिगेशन कब लगाते हैं भाई, जब यहाँ पर हमारा सीपी चाहिए होता है। तो सीपी हमारा यहाँ पर 300 है, तो यहीं पर एलिगेशन लगा पाएंगे हम। ठीक है, तभी एलिगेशन लगेगा जब यहाँ पर 300 होगा, यानी कि सीपी यहाँ पर होगा। ये एसपी दिया हुआ था 330, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय जो है वो 25 किलोग्राम है। 25 किलोग्राम के साथ 400 किलोग्राम चाय को मिलाया जाए। 400 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 25 किलोग्राम वाली चाय के साथ 250 वाली को कितने किलोग्राम के साथ मिलाया जाना चाहिए, ये पूछा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पर 50 आ जाएगा। ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर 2 गुना होना चाहिए, यानी कि 50 किलोग्राम चाय होनी चाहिए 250 किलोग्राम वाली 2 गुना करने के लिए यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका कि 50 रुपये और 50 किलोग्राम चाय होनी चाहिए 250 किलोग्राम प्रति रुपये किलोग्राम वाली। ठीक है भाई, समझ में आई होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 80 लीटर दूध के मिश्रण में 60% दूध है। 80 लीटर दूध का मिश्रण है, ये 80 लीटर है टोटल। इसमें 60% दूध है, मिल्क है और वाटर है। 60% दूध है तो 40% मिल्क होगा, यानी कि 3-2 का अनुपात है यहाँ पर अभी मिल्क का और वाटर का। कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध की मात्रा 80% हो जाए। 80% दूध होगा तो 20% पानी होना चाहिए, यानी कि 2 चौक 8 4 1 का अनुपात होना चाहिए बाद में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, 7% दूध पहले था तो 3-2 का अनुपात 80% दूध करना है, यानी कि 80% दूध और 20% पानी, यानी कि 4-1 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि कितना दूध मिलाया जाए। दूध मिलाने की बात कर रही, दूध मिलाने की बात की गई है तो वाटर बराबर होना चाहिए। वाटर बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर बराबर कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी बराबर था पहले ही, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। अब ये वाटर बराबर हो गया। दूध कितना मिल रहा है, 5 यूनिट मिल रहा है यहाँ पर। दूध 5 यूनिट मिल रहा है। टोटल यूनिट कितनी है, 5। 5 का मान किसके बराबर है, 80 के बराबर है। 1 का मान 16 के बराबर है। 1 का मान अगर 16 के बराबर होगा तो 16 पंजे 80 लीटर मिलाया जाना चाहिए मिल्क, यानी कि 5 यूनिट मिल रहा था तो 16, 1 यूनिट का मान 16 तो 5 यूनिट का मान 16 हो जाएगा। तो 16 यूनिट यानी कि 16 पंजे 80 लीटर मिलाया जाना चाहिए दूध। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है और ये भी, इसमें भी एलिगेशन लग जाएगी। ये भी एलिगेशन का 35%, 20% और 24%। कहीं भी एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर ये 35% है, ये 20% है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर जो आएगी ना बीच में, इन दोनों के बीच की संख्या आएगी हमेशा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों के बीच की हमेशा संख्या आती है यहाँ पर, ये एलिगेशन लग जाएगा यहाँ पर। 35% में से 35 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा भाई, यहाँ पर 11 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 4 11। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही उत्तर के लिए 4 अंक आवंटित किए जाते हैं। तो इसको भी एलिगेशन से कर लेंगे। यहाँ पर एलिगेशन दो जगह पर लग जाएगा, 160 यानी कि टोटल अंकों पर भी, और जो काटे गए हैं इन पर भी लग जाएगा यहाँ पर एलिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई सी भी लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर टोटल प्रश्न इस पर लगाता हूँ। यहाँ पर 160 टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पर। इसने क्या किया, अभ्यर्थी ने 400 अंकों का 400 अंक प्राप्त किए। तो ठीक है, तो इनका जो एलिगेशन होगा वो, यानी कि 400 इनका मिश्रण हो जाएगा टोटल जो है यहाँ पर। ठीक है, टोटल 400 हो जाएगा। 160 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं जिसमें से सही अंक जो हो जाएंगे, यानी कि जो सही होंगे तो वो 4 अंक, यानी कि 16 चौका 64। अगर सही अंक दे दिए उसने, यानी कि सभी सही कर दिए, तो 4 अंक मिलेंगे। 16 चौका 64 अंक होने चाहिए टोटल।
इसके अलावा 1 अंक काट लिया था। अगर 1-1 अंक काट लिया जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर कटने चाहिए कितने 160, 160 कटने चाहिए अगर 1-1 अंक काट लिया जाता है तो। इसके बाद यहाँ पर अब एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर, एलिगेशन यहाँ पर लगा देंगे। 640 में से 240 जाएगा तो 640 में से 400 जाएगा तो 240 बचेगा यहाँ पर। तो 400 में से 160 जाएगा तो 560 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? 560 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा। 8 या 7 अट्ठे 7 एक काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 छंग 24 यानी कि 7-3 का रेशियो बचेगा यहाँ पर, ठीक है? 7-3 का रेशियो बचेगा किसका? सही का और गलत का। ये सही का है और ये गलत का रेशियो है, गलत अंक का। तो यहाँ उसने बोला है कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? सही उत्तर दिए 7 के उसने। टोटल कितने हैं? 10 हैं यहाँ पर। लेकिन टोटल यूनिट कितनी है यहाँ पर? टोटल है यहाँ पर टोटल बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं? टोटल यहाँ पर हो जाएँगे 160, ठीक है? टोटल 160 है यानी कि 16 सत्ते 112। 112 का उसने सही उत्तर दिया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका 112 सही उत्तर दिया है, ठीक है? एक तो यहाँ एलिगेशन लगा दें, दूसरी जगह एलिगेशन कहाँ लगा सकते हैं इसमें? कि 4 अंक जो हैं काटे जाते हैं, 4 अंक दिए जाते हैं, सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए माइनस का 1 काट लिया जाता है, ठीक है? तो औसत कितना होगा यहाँ पर इनका? यानी कि 160 160 टोटल है और यहाँ पर 400 अंक दिए जाते हैं, तो औसत कितना हो जाएगा 160 यानी कि आ जाएगा अ, 10 और 4 चौक 16 5/2 यानी कि ढाई आ जाएगा। यहाँ पर जो आएगा इनका औसत ढाई आ जाएगा, ढाई, ठीक है? तो यहाँ पर इसमें एलिगेशन अब लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा 1.5 और इसमें से इसको घटाऊँगा तो 3.5 ये आ जाएगा, यानी कि ये घटने पर जुड़ेगा माइनस का जो है इस वजह से ये। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, ठीक है? अब ये आ जाएगा इनका औसत पहले की तरह, यानी कि उसने सही उत्तर दिया 7 का, टोटल है 10 और टोटल बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने हैं 160 यानी कि 16 सत्ते 112। तो दूसरा एलिगेशन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है? दोनों जगह एलिगेशन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि तांबे और टीन के 750 किलोग्राम मिश्र धातु के मिश्रण में 25% टीन है, कितना टीन यानी कि अभी जो क्वेश्चन आया था ना, कौन-सा क्वेश्चन था यहाँ पर? ये वाला क्वेश्चन। देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन था तो ऐसे ही क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ठीक है? तांबे और टीन के 750 किलोग्राम मिश्र धातु के साथ, यानी कि 750 ग्राम ऊपर है यहाँ पर और इसमें 25% टीन है। तांबा और टीन मैं टी लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर तांबा कितना है? 25% टीन है, तो तांबा 75% होगा यानी कि 25 तिया 75 3:1 का रेशियो है यहाँ पर तांबे का और टीन का। कितना टीन मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 70% हो जाए यानी कि ताकि यह मिश्रण का 70 कितना टीन जो है वो 70% हो जाए। टीन 70% हो जाए इसका मतलब अगर ये 7 है, ये 70 है तो ये 3 होना चाहिए। यानी कि 7 और ये 3 का रेशियो हो जाना चाहिए इनका। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? इसमें बोला है कि कितना टीन मिलाया जाना चाहिए तो तांबा बराबर है ऑलरेडी यहाँ पर तो कितना यूनिट मिलना चाहिए? 6 यूनिट मिलना चाहिए। 6 यूनिट टीन मिलना चाहिए तभी ये अनुपात हो जाएगा यहाँ पर। तो 6 यूनिट मिल रहा है और यहाँ पर देखो टोटल यूनिट कितना है 4, 4 का मान कितना है? 4 का मान 750 है, तो 6 का मान कितना होगा? 6 का मान ये हो जाएगा बटे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा और गुणा 750 यानी कि इसको काट लेंगे। देखो मैं थोड़ा-सा जल्दी काट रहा था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से काटूँगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 यानी कि गुणा करूँगा 3 से इसकी 375 की, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 तिया 9 2 11 ठीक है, 1125 किलोग्राम मिलाया जाना चाहिए टीन। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? टीन जो है 1125 किलोग्राम मिलाया जाना चाहिए। जैसा क्वेश्चन वो था सेम वही क्वेश्चन है इसमें भी, ये भी सेम, ठीक है? अगला क्वेश्चन इसी में इसको बिठा देते हैं यहाँ पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये है कि मिश्रण ए और बी में क्रमशः 30% तथा X% चीनी है। यदि मिश्रण ए और बी को 2-3 के अनुपात में मिलाया जाए, तो परिणामी मिश्रण में 39% चीनी हो जाती है, ठीक? तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 2 पार्ट है, एक पार्ट दूसरा अलग से दिया हुआ है, यहाँ से आगे का ये पार्ट, ठीक? तो पहले इस वाले पार्ट को हल करेंगे यहाँ पर। ए और बी में 30% यानी कि ये ए है और ये बी है यहाँ पर, ठीक है? इसमें ए में 30% है मिश्रण में और इसमें X% है। इसमें X% है और मिश्रण ए और बी को 2-3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 2 और 3 के अनुपात में मिलाया जाता है मिश्रण को यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर उसका कुछ मिक्सचर किया हुआ है इन्होंने औसत के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भई यहाँ पर?
ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें बोला कि अंतिम परिणाम इसमें 39% चीनी है, यहाँ पे 39% चीनी है यहाँ पर 39%। तो 39 में से 30 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पर, ठीक है? यानी कि 3 का मान 9 है, यानी कि 1 का मान 3 है, तो 2 का मान 6 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये 6 होना चाहिए। ये x का मान 45 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? x का मान 45 होना चाहिए, ये जुड़ जाएगा इधर आकर के, ठीक है? ये 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 में से 39 घटाऊँगा तभी मेरे पास 6 बचेगा, यानी कि x का मान यहाँ पर 45 हो जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा, 54%। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया यहाँ पर भई, ठीक है? क्वेश्चन अब तो आसान हो गया। यदि 300 लीटर मिश्रण C में x + 9% चीनी है, यानी 45 और 9 54, इसका 54% निकाल देंगे। इसका 54% निकाल देंगे, यानी कि 3 चौक ये आ जाएगा 3 पंजे 15, ओह सॉरी 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा 162 लीटर, ठीक है? और 162 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 40 प्रति किलोग्राम, 70 प्रति किलोग्राम और 90 प्रति किलोग्राम की 3 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति, यानी कि यहाँ पर 3 दे दिए हैं, यहाँ पर 3 एलिगेशन दिए, 3 पर एलिगेशन लगाएँगे यहाँ पर। तो 20% लाभ होना चाहिए, 54 का जो है एसपी है, तो सीपी कितना होना चाहिए? सीपी होना चाहिए यहाँ पर 54 गुणा 5/6, 6 नम 9 पंजे 45 रुपए का, ठीक है? 45 रुपए का सीपी होना चाहिए। मैंने बताया था कि सीपी को यहाँ पर बीच में रखते हैं, सीपी को बीच में रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 40 और 70, पहले लगाएँगे पहली पर, दूसरी पर, यानी कि पहली प्रकार की चाय, दूसरी प्रकार की चाय। चाय है क्या है इसमें, ठीक है? ये चाय दे रखी है। इन पर एलिगेशन लगाएँगे तो यहाँ पर किस रेशियो में मिलाना चाहिए इनको? तो ये आना चाहिए यहाँ पर, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5, यानी कि 5:1 के रेशियो में, ठीक है? 5:1 के रेशियो में पहली वाली को। अब जो एलिगेशन लगेगा किस पर लगेगा? मैंने बताया था कि ये जो मान है यहाँ पर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये जो मान है ना यहाँ पर इन दोनों के बीच में होना चाहिए, इसका मतलब 40 पर 90 पे लगेगा अब। यानी कि 40 पे और 90 पे लगेगा, पहली पे और तीसरी पर लगेगा। पहली पर और तीसरी पर लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर 45 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 5, 5 नम 45। अब जो रेशियो बचेगा वो रेशियो बनेगा, यानी कि वो बनेगा यहाँ पर 9 का और 1 का, 9 का और 1 का रेशियो बनेगा यहाँ पर। तो इनको जोड़ देंगे हम। ये पहली है, ये वाली पहली है, यानी 9 5 14 हो जाएगा। ये दूसरी और तीसरी, यानी 14 1 1 का आ जाएगा, 14 1 1 का आ जाएगा यहाँ पर, 14 1 1 का। कैसे जोड़ा अभी मैंने, देखो इसको थोड़ा-सा और मैं यहाँ से बिटान के बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो नहीं पता लग पाएगा। यानी कि अब जो रेशियो आया था यहाँ पर ये वाला जो रेशियो आया था 9 1 का, ये जो 9 1 का रेशियो आया था, ये पहली का और तीसरी का आया था ये। पहली का और तीसरी का आया था, ये पहली का और दूसरी का था यहाँ पर। तो पहली वाली को जोड़ देंगे 9 5 14 हो जाएगा। दूसरी वाली का 1 आ जाएगा, तीसरी वाली का भी 1 है। इस तरह से आया 14 1 1 का यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि 460 लीटर मिश्रण में 11-12 के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जो परसेंट में था। वहाँ पर हमने डायरेक्टली इसकी क्या बना ली थी, यानी कि रेशियो बना लिया था। तो यहाँ पर ऑलरेडी रेशियो बना हुआ है। ठीक है, वहाँ परसेंट में दिया हुआ था, तो हमें क्या बनाया था, उसका रेशियो बनाया था यहाँ पर। ये मिल्क है और ये वाटर है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ है क्या, रेशियो। तो यहाँ हमें रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है, 3-2 करना है उसको, अनुपात को 3-2। तो इसमें बोला है कि कितना, दूध डालना चाहिए, दूध डालना चाहिए, क्या आना चाहिए, यानी कि वाटर बराबर होना चाहिए। वाटर बराबर होने के लिए मुझे यहाँ 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 से यहाँ गुणा करूँगा तो 6 से गुणा यहाँ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह बराबर हो जाएगा अभी 6 × 18, यानी कि 7 यूनिट मिल रहा है यहाँ पर। मिल्क जो मिल रहा है वो 7 यूनिट मिल रहा है यहाँ पर। टोटल कितना है, टोटल कितना है यहाँ पर 23, 23 दूनी 46, एक का मान 20 हो जाएगा। ठीक है, एक का मान 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 140 लीटर मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसका आसान क्वेश्चन है। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकेल है। 25 किलोग्राम मिश्रण धातु में कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए, यानी कि नई मिश्र धातु में चांदी के बारे में पूछा है। इसमें चांदी के बारे में पूछा है, तो 25 किलोग्राम में अगर 40% चांदी है, 25 किलोग्राम में अगर 40% चांदी है, तो चांदी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर 2/5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 किलोग्राम चांदी यहाँ ऑलरेडी है पहले। 25 किलोग्राम में 10 किलोग्राम चांदी पहले से ही है, तो 50% करना है हमें इसको। ठीक है, 50% करना है। 10 किलोग्राम चांदी है यहाँ पर, और ये टोटल कितना है, 25 है यहाँ पर, नीचे टोटल 25। कितनी चांदी मिलाई जानी चाहिए, तो मैं यहाँ पर देखो कितनी मिलाऊंगा यहाँ पर,
यहाँ पर कितनी मिलाऊँ कि ये औसत जो है यानी कि ये 50% हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर 50% करने के लिए मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट। अगर मैं 5 रख दूँ यहाँ पर, ये 5 दोनों जगह 5 रख दूँ तो ये हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 30। ठीक है, 15 दूनी 30 यानी कि 50% ही हो रहा है। 50% यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको अगर ये ना करूँ तो मैं यहाँ पर ये रख दूँगा कि मैं मान लेता हूँ कि मैंने x मिला दिया यहाँ पर, तो जो औसत है 50% यानी कि 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये 20 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 25 प्लस का x हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये इधर घट जाएगा, यानी कि x बराबर 5 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि x का मान 5 होगा, यानी कि 5 किलोग्राम चांदी मिलानी चाहिए मुझे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण का आयतन का 4/5 है। मिश्रण के आयतन का 4/5 है। मैंने आयतन मान लिया टोटल 5 है वो। अगर टोटल 5 है तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? दूध की मिल्क की ये हो जाएगी 4 यहाँ पर, और वाटर की हो जाएगी 1। बात समझ में आ गई भी? टोटल मैंने 5 मान ली, 4 जो है वो दूध है, तो 1 यूनिट कितना बचेगा? पानी बचेगा। 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने पर 5 लीटर मिश्रण ऑलरेडी है यहाँ पर ये, ठीक है? 5 लीटर ऑलरेडी है तो यहाँ कुछ चेंजेस नहीं करना। 1 लीटर क्या मिलाना? दूध मिलाना। 1 लीटर दूध मिला जाएगा, पानी उतना का उतना ही रहेगा अभी। तो जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा? जल का प्रतिशत हो जाएगा यहाँ पर 1/6। टोटल अब हो जाएगा 6। 1/6 हो जाएगा गुणा 100, यानी कि इसका मान जो आ जाएगा वो 200, 100/3, 100/6 आ जाएगा इसका। ठीक है, 100/6 ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात ये है, इसे 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है। अब अनुपात उल्टा हो गया है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है, 120 लीटर पहले था, इसमें 120 नमक का और वाटर का घोल, यानी कि ये नमक हो जाएगा, यहाँ पर साल्ट हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा। इसको धूप में रखा गया कुछ समय तक, तो इसमें क्या हुआ? ये उल्टा हो गया रेशियो। पहले 3:5 का रेशियो था, अब रेशियो 5:3 का हो गया, उल्टा हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने घंटों तक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जब इसको धूप में रखा जाएगा तो पानी उड़ेगा, नमक ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पानी उड़ेगा यानी कि पानी में कमी आएगी, नमक में कमी नहीं आएगी। तो नमक बराबर होना चाहिए, इसकी 5 से गुणा कर दूंगा, इसकी 3 से गुणा कर दूंगा। 5 से यहाँ होगी, 3 से यहाँ भी होगी, यानी कि 5 पंजे 25, 3 तिया 9। ठीक है, तो कितना नमक उड़ेगा भाई? 16 यूनिट नमक उड़ जाएगा। 16 यूनिट नमक उड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सॉरी, पानी उड़ जाएगा, नमक तो इधर है ना, पानी उड़ जाएगा। ठीक है, पानी उड़ेगा, तो यहाँ पर 16 यूनिट पानी उड़ जाएगा। है कितना? 5, 5 तिया 15, 15 और 25 40, यानी कि 40 का मान कितना है? 40 का मान 120 है, 1 का मान 3 है, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, यानी कि 48 लीटर पानी उड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 48 लीटर उड़ जाएगा। ये 5 तिया 15 और 5 पंजे 25 ही आ गया, यानी कि इसका मान जो है टोटल 120 था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2 बर्तनों 35 लीटर और 47 लीटर मात्रा में दूध और पानी का घोल है। 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है, दूसरा बर्तन बी है। इसमें किसका? मिल्क का और वाटर का घोल है यहाँ पर। पहले में कितना है? 17 और 18 है, दूसरे में कितना है? 28 और 19 है यहाँ पर। इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो अंतिम में मात्रा बतानी है। मिलाने के बाद क्या करेंगे? मिलाने पर हमको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 8 7 15, यानी कि 35 हो जाएगा। ये 35 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 47, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि 47 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो इसमें हम ऑपोजिट गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ऑपोजिट गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो यहाँ पर ऑपोजिट गुणा करनी, यानी कि 47 की इधर करनी पड़ेगी, 35 की इधर करनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर 35 लीटर पहले वाले की मात्रा थी, दूसरे की 47 लीटर थी। पहले की 35 लीटर थी, दूसरे की 47 थी यहाँ पर। तो यहाँ पर 47 से 47 और 35 से 35 कट जाएगा। कुल मिलाकर के केवल एक की ही गुणा करनी पड़ेगी दोनों में, एक किधर और एक किधर, यानी कि ये ऐसे ही जुड़ जाएगा, बस ये ऐसे ही जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 7 15 का 5, यानी कि ये 45 आ जाएगा, और ये 8 9 17 का 7, और ये आ जाएगा 37। 45 37, 45 37 इसका रेशियो आ जाएगा। अच्छा, सवाल में पूछा अंतिम घोल में कितना मिलाया जाना चाहिए जिससे कि परिणामी घोल 1:1 के अनुपात में हो। सवाल में ये पूछा था, इसमें इतनी बात समझ में आ गई भाई? यानी कि अंतिम घोल तो इतना हो जाएगा, 45 37 का अंतिम घोल हो गया अगर दोनों को मिला दिया तो यहाँ पर। ठीक, अब बोला इसमें कि मैंने तो ये सोचा था कि क्या किस रेशियो में लाया जाएगा, तो इसमें बोला कि 1:1 रेशियो करना है। तो इसमें अंतिम घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, ये पानी वाटर इधर है यहाँ पर। तो इसको 45 करने के लिए कितना मिलाऊंगा भाई? यहाँ पर मैं ये मिलाऊंगा, मैं 3 8। ठीक है, 8 लीटर और मिलाऊंगा यहाँ पर, ताकि दोनों 45 45 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि एक मिश्र धातु में धातु एबीसी का अनुपात 2 3 1 है, और दूसरी मिश्र धातु में बीसीडी में ये है। यहाँ पर देखो, ए है, बी है और सी है। यहाँ पर इसमें 2 3 और 1 है।
बी, सी और डी, इसमें कितना है? इसमें 5, 4 और 3 है यहाँ पर, ठीक है। अब इनको मिलाया जाता है, इनको मिलाया जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका योग कितना है भाई, इसका जैसे हमने वो मिलाया था ऐसे ही इसको मिला लेंगे। इसका योग कितना, 2 3 5 और 1 6 इसका हो जाएगा, 5 4 9 3 12 इसका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12 इसका हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं अपोजिट यहाँ पर, अपोजिट कर लेंगे, यानी कि एलसीएम लेना ही सही रहेगा। एलसीएम हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, 2 से इसमें करेंगे और 1 में 1 से इसमें करेंगे गुणा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये वाला रेशियो आएगा आप, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, 1 से गुणा करूँगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यही रहेगा। बोला है कि तो नई मिश्र धातु में बी का मान कितना होगा, तो यहाँ पर ए बी सी कितने हो जाएंगे अभी, जब ए का मान तो 4 ही आ जाएगा यहाँ, जब इनको जो मिलाऊंगा इनको, यानी कि जब इनको आपस में मिलाऊंगा, ए का मान तो 4 आ जाएगा, बी का मान यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि बी 11 हो जाएगी, सी का मान यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यानी कि 6 हो जाएगी, और डी का मान केवल यहाँ पर 3 है, तो यानी कि अब जो मिलाने के बाद जो रेशियो बचेगा वो ये बनेगा, मिलाने के बाद रेशियो ये बचेगा यहाँ पर। तो नई मिश्र धातु में बी का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा बी का भाग, 11 भाग हो जाएगा बी का, टोटल कितना 15, 15 और 9, 15 और 9 24 हो जाएगा, ठीक है भाई, 15 और 9 24 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा अभी इसका। समझ में आ गया भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि ए और बी में से पानी और सिरका का अनुपात 3 4 5 9, बी में 2 3 के अनुपात में लिया जाता है। ए को अच्छा समझिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि देखो यहाँ पर ए है और ये बी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर है और सिरका है, यहाँ पर सी एस लिख लेंगे यहाँ पर। पहले पहले में इनका 3 4 का अनुपात है, दूसरे में जो है 2 3 का, दूसरे में 5 9 का अनुपात है, ठीक है, 5 का 9 का अनुपात है। तो पहले हम क्या करेंगे, जब इनको मिलाया जाएगा पहले जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर अगर एलसीएम है तो एलसीएम ले लेंगे, 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 एकम 14 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब पहले वाले को जो है, यानी कि अब इनको ए और बी को इस अनुपात में मिलाया जाता है, इसको 2 के और इसको 3 के अनुपात में मिलाया जाता है, ठीक है। यानी कि 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 की गुणा इसमें होगी, 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और 4 चौक 16 ये हो जाएगा। दूसरा वाला 3 पंजे 15 और 3 नम 27 ये हो जाएगा। अब इसको जब मैं मिलाऊंगा जोड़ूंगा, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 27, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 43, ठीक है, 27 43। सवाल में क्या पूछा था भाई, सी में पानी और सिरका का अनुपात, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 27 43 कौन सा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 27 43। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में है, इसको बिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें ही है, 3 बर्तन एबीसी की क्षमताओं का अनुपात ये है। तो अब देखो ये भी सवाल सेम जैसे ऊपर वाला सवाल है ना, सेम ऐसी सवाल है, ये भी ऐसी सवाल, इसमें केवल क्या कर दिया, 3 कर दिए, ए बी और सी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एबीसी इसमें अनुपात दूध और पानी का अनुपात है, पहले में 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 और 2 3 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। मिल्क और वाटर का ही है, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इनका एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है ये भाज्य संख्या है, जो भी है हालांकि। तो यहाँ पर हम देखो, अगर मैं इसका एल्शियम भी ले लूँ, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता है कि मैं एल्शियम ले रहा हूँ फिर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, इसका एल्शियम आ जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है 20। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 से यहाँ पर गुणा होगी, 5 से यहाँ पर गुणा होगी, 4 से यहाँ पर गुणा होगी, ठीक है। मैंने एल्शियम ले लिया, हालांकि मैं उसको डायरेक्ट भी कर सकता था। इनका जो बर्तन की क्षमता है ना, 2 4 6 है, इसकी कितनी है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, 2 इसकी क्षमता, ठीक है। देखो 2 तो सभी में कॉमन है यहाँ पर, 2 सभी में कॉमन है यहाँ पर, 2 ये खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ से खत्म होगा और 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा केवल, ठीक। तो इसकी गुणा करेंगे, हालांकि इसमें से अभी भी कॉमन है, 2 तो अभी भी कॉमन है, 2 ये भी खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर गुणा कर लेंगे, इसकी 5 यहाँ करेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ये इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 20, ये 32 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 28, यानी कि 2 से काट लेंगे अब यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 छंग 12 14, 4 से कट जाता है, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28, 8 7 का है क्या भाई, 8 7 है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
जैसे ऊपर वाला मिलाया था सेम ऐसे ही मिलाना है। इसमें 3 थे, ऊपर वाले में 2 थे। अगला क्वेश्चन ये है कि एक पे पानी और जूस को 9:7 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय में x लीटर तथा 2x लीटर जूस मिलाया जाए तो नया अनुपात 13:15 का हो जाता है। तो कर लेंगे भी इसको, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेंगे इसको भी। हालांकि इसको मैं थोड़ा सा देखो x मान कर ही करूँगा, क्योंकि अगर वैसे करूँगा तो थोड़ा सा ये आपको कन्फ्यूजन दे सकता है यहाँ पर। वैसे थोड़ा सा आसान रहेगा। यहाँ पर देखो, इसमें 9:7 के अनुपात में मिला करके बनाया गया है। 160 लीटर पे में 160 लीटर का टोटल है यहाँ पर। ये 160 लीटर में अगर अनुपात ये है तो वाटर कितना हो जाएगा, जूस कितना हो जाएगा, यानी कि 9 7 16, 16 का मान जो है कितना है 160, एक का मान 10 हो जाएगा, यानी कि 90 लीटर तो वाटर है और जूस जो हो जाएगा वो 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 किलो या लीटर मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतना इतना इसमें दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि इसमें x लीटर जो है वाटर मिलाया जाता है और 2x लीटर इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें जूस मिलाया जाता है। तो नया अनुपात 13:15 हो जाता है यहाँ पर, यानी कि 90 प्लस x बटे और 70 प्लस 2x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13/15, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 नम्मा 135 आ जाएगा और 15x आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी कि इस पे इसमें से इधर को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास केवल यहाँ पर 6 5 11, यहाँ पर 11 बचेगा और इसमें से इसको घटाऊंगा तो 11x तो इधर बचेगा और यहाँ पर 0 4 यानी कि 440 यहाँ पर बचेगा। x का मान आ जाएगा यहाँ पर, x का मान 11 चौक 44 40 आ जाएगा, ठीक है भाई। x का मान यहाँ पर 40 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो मिलाया जा रहा है वो 40 ये मिलाया जा रहा है, 40 दूनी 80 ये मिलाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये मिलाया जा रहा है। तो बोला है कि पेयजल की कुल मात्रा कितनी होगी, कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 9 7 160 तो यहाँ पर टोटल है ही और 40 120 ये मिला दिया गया यहाँ पर, यानी कि 280 हो जाएगी कुल मात्रा, 280। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देखो अगर मैं इसको वैसे करता बिना एक्स के तो मैं कैसे करता, देखो ये भी चलो मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं यही तरीका सही मानूंगा आपके लिए। बाकी अगर देखो वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर लो, मैं वैसे भी करा दूंगा। यहाँ पर 160 लीटर कितना है, टोटल था 160 लीटर, ठीक है, 160 लीटर टोटल था। इसमें पहले 9:7 का रेशियो था, पहले 9:7 का रेशियो था और 13:15 रेशियो हो चुका था कब, 13:15 का रेशियो कब हुआ था इसमें, जब x लीटर यानी कि x और 2x लीटर जूस मिलाया गया था, यानी कि 1 यूनिट ये मिलाया गया था, 2 यूनिट ये मिलाया गया था, ठीक है। इतना इतना गुना कर लेंगे, यानी कि x से x कट जाएगा तो रेशियो ले आएगा यहाँ पर इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 नंबर 135 हो जाएगा यहाँ पर ये और 13 सत्ते 91 यहाँ पर ये हो जाएगा, 15 एकम 15 यहाँ पर आ जाएगा, 13 दूनी 26 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है 11 का, ठीक है, यहाँ पर 11 का डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर डिफरेंस है 44 का, ठीक है। यहाँ पर 44 का डिफरेंस है, यानी कि 11 चौक 44, एक का मान 4 आ जाएगा, एक का मान 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो टोटल कितना था, 9 7 16, 16 का मान कितना था भाई यहाँ पर, 16 का मान 160 था, एक का मान यहाँ पर 10 था, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल मिलाया गया है यहाँ पर 4 ढाई 40, यानी कि ये 40 मिलाया गया है और ये 40 मिलाया गया है और ये 80 मिलाया गया है यहाँ पर, यानी कि 120 टोटल मिलाया गया है यहाँ पर। इसमें 120 टोटल मिलाया गया है। टोटल कितना था यहाँ पर, 160 था, पहले पहले 160 था, दोनों जुड़ जाएंगे तो 280 हो जाएंगे यहाँ पर। तो 280 हो जाएगी पेयजल की कुल मात्रा, ठीक है। ऐसा कर लेंगे बिना एक्स के भी, लेकिन पहले वाली ठीक रहेगा, पहले वाले से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इतना ही बड़ा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि विलेन ए और बी में पानी और अम्ल क्रम से 4 5 और 5 7 के अनुपात में है। ए के 3 लीटर में 5 लीटर बी मिलाया जाता है। इस घोल के 960 मिली में कितना, यानी कि इस तरह क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसमें वाटर है और एसिड है, किस अनुपात में है, 4 और 5 के, और दूसरे में 5 और 7 के अनुपात में है। इनको मिलाया जाता है, मिलाया जाता है इनको। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम इसको जोड़ेंगे। पहले 4 5 9 आ जाएगा, 7 5 12 आ जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, एलसीएम आ जाएगा 36 यहाँ पर, ठीक है। एलसीएम 36 आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा और 12 36 आ जाएगा यहाँ पर। इसमें बोला है कि ए के 3 लीटर को मिलाया गया और बी के 5 लीटर को मिलाया गया। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर
3 से 3 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक, इसको जोड़ दें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 5 11 यानी कि 41 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 55। ठीक है, 41 55 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अब जो अंतिम रेशियो है मिलाने के बाद वो 41 55 का है। इसमें बोला कि इस घोल के 960 मिलियन में इसका टोटल कितना है, टोटल ये हो जाएगा यहाँ पर 96। यानी कि 96 ये टोटल है और यहाँ पर टोटल 960 अगर मैं लूँ इसको, टोटल 60 960 मिली ले लूँ मैं इसका, तो उसमें भी रेशियो ये रहेगा यानी कि 1 का मान 10 आ जाएगा। 1 का मान अगर 10 आ जाएगा तो ये कितना होना चाहिए, 410 ये होना चाहिए और 550 ये होना चाहिए यहाँ पर, अगर मुझे 960 ml का मिश्रण बनाना हो तो। इसमें बोला है कि परिणामी मिश्रण में आम्ल और जल का अनुपात 1-1 हो जाता है। 1-1 कब होगा, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, इसमें पानी नहीं मिला है, पानी मिलाया जाना चाहिए, वाटर ये है, तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए भई इसमें? इसमें पानी मिलाया 550 करना है मुझे, तो कितना मिलाया जाना चाहिए, 5 यानी कि 140 मिलाया जाना चाहिए। 140 लीटर अगर मैं पानी मिला दूँ, इसमें अम्ल की बात कर रखी है, अम्ल की बात इसमें गलत की हुई है यहाँ पर, ये अम्ल की बात गलत की, पानी ही मिलाया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर पानी मिलाया जाएगा, अम्ल नहीं मिलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो पानी मिलाया जाएगा यहाँ पर 140, 140 से उसको कर दूँ तो 550 ऑलरेडी यही है, तो 550 ही हो जाएगा, 550 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, ठीक है भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा कि 140 लीटर का मुझे पानी मिलाना पड़ेगा, तो अनुपात जो है वो 1-1 का हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2 पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रम से 3, 2, 6, 5 इस अनुपात में है। तो इसको किस तरह से करेंगे भाई? वही उसी तरह से करेंगे, ए है और बी है यहाँ पर। पहले में 3 और 2 के अनुपात में है, दूसरे में 6 और 5 के अनुपात में है। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में अनुपात 4, अंतिम मिश्रण में दे रखा है मैंने, अंतिम मिश्रण सी ले लूँगा, उसमें अनुपात 4-3 का दे रखा है यहाँ पर। ठीक? तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी जोड़ लेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? ये आ जाएगा 7। इनका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पर? यानी कि ये तो अभाज्य संख्या है, इसका मतलब अगर एलसीएम आएगा तो यहाँ पर मैं गुणा किससे करूँगा, 5 से छोड़ दूँगा, 11 से 77 से गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। 77 से यहाँ करनी पड़ेगी, यहाँ 11 को छोड़ दूँगा, 5 सत्ते 35 से यहाँ करनी पड़ेगी। 7 को छोड़ दूँगा, 11 पंजे 55 से यहाँ करनी पड़ेगी। ठीक है? 77 से इसकी गुणा करूँगा, यानी कि अब देखो इसमें इसमें क्या करना है, इस स्थिति में अगर ये पूछे कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो इसमें केवल 1 में गुणा की जाएगी, केवल 1 में गुणा कर लेंगे, कोई इसमें भी कर लेंगे, मैं इस वाले में गुणा कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। इसको करूँगा 35, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17 और ये आ जाएगा यहाँ पर 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 16, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इतना जब यहाँ पर इतनी बात आ गई, तो जो लास्ट वाला ये लास्ट वाला जो है ना, ये अंतिम मिश्रण है, इसमें से इसका डिफरेंस कितना है? इसका डिफरेंस है 10 का। इससे इसका डिफरेंस कितने का है भाई? इसका डिफरेंस है 5 6 11 का, ठीक है? तो यही रेशियो हो जाएगा यहाँ पर, 10 11 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 10 11 का। समझ में आ गया होगा भाई? इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और अपने बुक में से करके देखियो। ये पहली बार आप इस तरह का विधि देख रहे होगे कि ये मैंने कैसे कर दिया। इस तरह से करके देखना एक बार, ये सब में लागू हो जाएगी, ऐसा नहीं कि केवल इसी में, सभी में लागू होगी। हालाँकि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं ये। एक तो ये होता है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, एक ये होता है कि किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अनुपात ये हो जाए। तो उसमें